अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज हो गई है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जांच को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साल के सबसे बड़े हादसे की जांच में देश ही नहीं बल्कि विदेशी एजेंसियां भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है, जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की टीम को सौंप दिया गया है। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम इस ब्लैक बॉक्स में दर्ज आंकड़ों के आधार पर हादसे की वजहों पर पड़ताल कर रही है। प्लेन क्रैश की जांच अलग अलग एजेंसियों के साथ गुजरात ATS की टीम भी कर रही है। इस हादसे के कारणों की जांच के लिए अब तक आधा दर्जन से ज्यादा एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनमें देश के साथ ही विदेशी जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसियां भी इस काम में शामिल हो गई हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गुजरात पुलिस, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल एविएशन मिनिस्टर भी लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी राहत वाली खबर ये है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, यानी ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है और उसी के जरिए अब आखिर क्या कारण रहा, सटीक कारण इस हादसे का पता लगाया जा सकेगा। गुजरात पुलिस की ATS हादसे वाली जगह के आसपास मौजूद दर्जनों CCTV फुटेज की पड़ताल कर रही है, जिससे हादसे के पीछे का कोई भी एंगल छिपा न रह सके। दरअसल जांच एजेंसियां मशीन फेलियर समेत किसी भी तरह की बाहरी साजिश की आशंका से भी जांच कर रही है। एजेंसियां कई एंगल से इस मामले की पड़ताल कर रही हैं, जिनमें तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। विमान के दोनों इंजन एक साथ क्यों फेल हो गए? क्या इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी? क्या विमान के लैंडिंग गियर्स फंस गए थे? क्या रखरखाव के स्तर पर कोई लापरवाही हुई? ग्राउंड स्टाफ की तरफ से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? हादसे के ठीक पहले पायलट्स क्या कर रहे थे? हादसे के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? ब्लैक बॉक्स के जरिए जो आखिरी 60 सेकंड में पायलट और को पायलट के बीच आखिर क्या कुछ बातचीत हुई थी, क्या कोई तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, एक इंजन फेल हुआ लेकिन दूसरा इंजन कैसे फेल हो सकता है, इसे लेकर के भी अब ब्लैक बॉक्स के जरिए ये तमाम कड़ियां जोड़ी जाएगी और उसी के बाद जो सटीक रिजल्ट है वो निकल करके सामने आएगा और उसी के बाद ये पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। वही हादसे से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। कमेटी में केंद्र और गुजरात सरकार के बड़े सिविल अफसर और पुलिस के आला अधिकारी शामिल होंगे। वहीं एयरफोर्स फोरेंसिक विभाग और IB और कानूनी जानकार भी इस कमेटी में शामिल हैं। साल के सबसे बड़े हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हादसे की हर एंगल से जांच की जा रही है। इस जांच के परिणामों से भविष्य में ऐसी किसी हादसे की पुनरावृत्ति रोकने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 12 जून को अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं था, ये व्यवस्थागत हत्या थी। एयर इंडिया के प्लेन में सवार 241 लोग समेत कुल 270 लोगों की मौत होने के बाद DGCA जाग गया है और अब वो जांच के आदेश दे रहा है, हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या एयर इंडिया से सवाल पूछेगा वो? क्या DGCA से जवाब मांगा जाएगा? क्या सिस्टम को झकझोरने के लिए 270 मौत काफी नहीं थी? इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या भारत सरकार टाटा समूह से सवाल पूछ रही है? उन्हें जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी उतनी जवाबदेही नहीं है। मेरे पास दस्तावेज हैं कि एयर इंडिया और DGCA यानी कि हमारे सिविल एविएशन मंत्रालय के बीच में क्या चल रहा है। एक कॉल,
एक मैसेज और एक और फाइल चेक करने का मौका शायद रोक सकता था मौतों को, लेकिन किसी ने फाइल दबा दी, किसी ने चुप्पी साध ली और उस चुप्पी में लोगों की जान चली गई। बारह जून को अहमदाबाद में हुआ हादसा नहीं था, यह था सिस्टम की लापरवाही का नतीजा। और अब जब सब कुछ खत्म हो गया है, डीजीसीए की नींद खुली है, अब आदेश जारी हो रहे हैं और अब जांच की बातें हो रही हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कौन था सर? इस दुर्घटना के बाद एयर इंडिया भी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की रडार पर आ गई है। डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया विमान हादसे के बाद जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया की बोइंग 7878 और 7879 की हर उड़ान से पहले पूरी टेक्निकल जांच होगी। जांच में मिली खामियों की जानकारी नियामक को देने का निर्देश दिया है। अब हर फ्लाइट से पहले बोर फ्यूल सिस्टम, हाइड्रोलिक और इंजन कंट्रोल की स्कैनिंग जरूरी होगी। अब फ्लाइट कंट्रोल चेकिंग, टेक ऑफ डाटा की मॉनिटरिंग और इंजन एक्चुएटर का ऑपरेशनल टेस्ट अनिवार्य है। एयर इंडिया पर डीजीसीए का आदेश 15 जून 2025 से लागू होगा। डीजीसीए के आदेश में यह भी कहा गया है कि हर ट्रांजिट के दौरान फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की जांच भी अगले आदेश तक लगातार करनी होगी। इसके अलावा बोइंग 7878 और 7879 की पावर से जुड़ी हर एक जरूरी जांच 2 हफ्ते के अंदर पूरी करनी होगी। पिछले 15 दिनों में इन विमानों में जो भी खराबियां बार बार सामने आई हैं, उनकी जांच कर जल्द सुधार करने का आदेश डीजीसीए ने दिया है और अब इन सभी जांचों की रिपोर्ट एयर इंडिया को भेजनी होगी। क्या भारत सरकार टाटा समूह से सवाल पूछ रही है कि ये प्लेन की कंपनियां जिस तरह से उन्हें आंसरेबल होना चाहिए, उन्हें जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी उतनी